है, बात करेंगे अपने सहयोगी से। लेकिन उससे पहले दिखा दूं आपको कि आर्च ब्रिज की लगातार हमने मांग रखी है और मैं इसी माइक को लेके कई बार स्कूल की आवाज़ उठाई, लेकिन आज ये देख सकते हैं आपकी इसकी मरम्मत है वो पूरी होने वाली है और आम जनता के लिए जल्दी से जल्दी ये आर्च ब्रिज खुलने वाला है। आपको बताएंगे कि आज या कल तक इसको आम जनता के लिए खोला जाएगा और जो आम जनता की समस्या है उसका समाधान 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए आपकी यहाँ पे जो PWD विभाग इसको मरम्मत कर रहा है इस पुल की, वो 25 लाख 26 लाख। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर काशी तक और आज फिर से हम आर्च ब्रिज के ऊपर पहुंचे हैं जिसकी लगातार आवाज़ें उठाई है क्षेत्र के लोगों ने और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी। साथ जुड़े हुए हाल फिर शोभित सिंह बिष्ट जी और हमारे साथ हेमानंद बिजवान जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इस पुल को कब खोला जाएगा और यहाँ पे जो ये देख पा रहे हैं आपकी ये जो लुक पड़ी है और इसमें जो मटेरियल है वो कितना क्वालिटी का पड़ा, कैसा पड़ा है और क्या इसकी जो मरम्मत है वो सही तरीके से हो भी पा रही कि नहीं है, या ये जो आर्च ब्रिज है किस तरह इसकी मरम्मत हो रही है, क्या जो इसकी गुणवत्ता है वो क्वालिटी है वो बेहतर हो रही कि नहीं हो रही। सर असवाल जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहते हैं, तो आपको भी साधुवाद धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आपने ये जो क्वेश्चन किया है कि इसकी गुणवत्ता तो इसकी जो है, मैंने पहले भी आपको जब आपने पहले मेरा साक्षात्कार लिया था उस समय मैंने यही कहा था कि इसकी जो जब इसकी पेंटिंग उखड़ गई थी, इसकी अलग से स्पेशल रबड़ वाली जो है पेंटिंग होती है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि पहले जो है प्लेट टाइप की वो बिछा रहे हैं और उसके ऊपर जो है ये मतलब ये वो नहीं चलता, क्या आपका रोलर नहीं चलता है। ये बिल्कुल आधुनिक पेंटिंग है जो कि विशेष करके जो ऐसे पुलों में जो है यूज होती है। तो ये हो रहा है जनता जनार्दन के जी के लिए जो है साफ़ सुथरा काम हो रहा है, तो हम क्यों बोले, मतलब विभाग अच्छा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। रही बात अभी एक सहायक अभियंता चौहान जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है हो सका अगर आसमान ने साथ दिया तो कल तक जो है आवागमन के लिए खुल जाएगा। एक बात और है कि कई लोग कह रहे हैं कि जो ये लोहे के एंगल लगे हुए हैं, जो इसमें पालंकी आती है छोटी गाड़ियों में शादी की जो पालंकी आती है, तो कम से कम लोग कह रहे हैं कि पालंकी तो निकल जाए, कम से कम इतनी हाइट दे दे। बिल्कुल वही बात हमने अभी की। हमने हमारे चाची हमारे वरिष्ठ बिजवाड़ जी मेरे साथ में हैं और 2-4 अन्य गांव के जनप्रतिनिधि मिले मुझे, तो उन्होंने ये कहा कि बीसी आप जो है इस बात को विभाग तक पहुँचाएँ। तो अभी हमने जो है माननीय चौहान जी को बोल दिया है कि उसको जो है हाइट उसकी जो है 2-4 फुट ऊपर करके, ताकि जो है जैसे डोला इत्यादि है शादी ब्याह में जो लोगों को जो है वो बार बार उतारना पड़ रहा और फिर चढ़ाना पड़ रहा, क्योंकि उसकी हाइट जो है बढ़ रही है, तो ये दिक्कत न हो इसके लिए हाँ जी। क्या लगता है अब इसके बाद ये क्या जो बड़े बड़े डंपर है जैसे बसें हैं, क्या उसके लिए भी अवेलेबल रहेगा कि उसके लिए बंद ही रहेगा? सर डंपर का बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो ओवरलोड होता है उसी के कारण ये डैमेज हो रहा है। भले ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के मतलब विपरीत बोलूँ, पर लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई। रही बात बस की, तो बस में इतना वेट होता नहीं, मगर लेकिन उसकी चौड़ाई जो है लगभग वही रहती है जो डंपर की होती है ना, तो हैवी लोडेड वाहन में आता है, पर लेकिन उसकी जो है चौड़ाई उतनी रहती है। देखो ऐसा असल में क्या हुआ कि मतलब इसका जो है अधिभार है जो 22-24 टन है, और क्या बोलते हैं कि उन्होंने जो है 28 टन 27 28 30 टन तक जो ले गए हैं और 2-2 3-3 डंपर गए। तो इस कारण जो है ये क्षेत्र के लोगों को जो है इसकी आवाज़ उठानी पड़ी। वो बार बार हमारे आग्रह पे मनाने पे भी जो है बात नहीं बन पाई। तो कोई बात नहीं, वो जो लोडेड वाहन है वो उधर जो है धराव से घूम के आए, मगर बस का तो ये था कि वो जो है जनहित में जो है रात दिन उसमें रहती है। अगर उसके लिए कोई संसाधन हो सकता है विभाग से कि एक बैरियर लगे और या उसके होमगार्ड की व्यवस्था होती है, तो बस का इतना मतलब वजन नहीं होता है। भले उसकी चौड़ाई तो उतनी ही रहती है, वो चौड़ाई ऊंचाई जो है। एक लंबा संघर्षण किया यहाँ के लोगों ने पुल रिपेयर के लिए, पहले तो बनवाने के लिए लंबा संघर्षण किया, धरना दिए, प्रदर्शन करे, कई चीज़ करे। उसके बाद एक ये क्षेत्र को ये आर्च ब्रिज मिला है, लेकिन उसके बावजूद फिर कई लगता है कि 1-1.5 साल से तो लगातार मैं भी आवाज़ उठा रहा था इसकी मरम्मत के लिए, लेकिन आज ये मरम्मत हो पाई है और मुझे लगता है कि प्रयास भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब शादी 14-15 को तो मुझे लगता है तब तक खुल ही जाएगा। क्या कहना आपका कि कई बार विभाग ढिलाई कर देता है या पीछे से ऐसी दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ असवाल जी,
और निश्चित रूप से यहाँ पर इस पुल की जो मांग थी, जब ये पुल जर्जर हो गया था, और तो जनता ने और सारे जनप्रतिनिधियों ने, पार्टी के हमारे लोगों ने इस बात को उठाया और शासन ने जिला योजना के तहत इसमें बजट स्वीकृत किया और पूरी मुस्तैदी के साथ PWD के जो अधिकारी अपने आप, मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो है सहायक अभियंता और 3-3 मिनट और JE 24 घंटे अपनी नज़रों के सामने इस काम को करा रहे हैं। मुझे लगता है काम बिल्कुल क्वालिटी का हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये पुल ऐसी चीज़ है, पूरे 40 और 60 गाँवों को जोड़ने वाला पुल है। इससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। अभी 4-6 दिन बंद है तो उसी से लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोग चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये बन जाए। अभी हमारी बात हुई सहायक अभियंता यहाँ पर जो चौहान साहब हैं उनसे बात हुई, वो यहीं साइड पर है, तो उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होगी तो हम कल या परसों तक इसको बंद। बिजवान जी, एक बात पूछूंगा आपसे, ये एक जो आर्च ब्रिज है ये यात्रा को भी जोड़ता है, यानी गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम को जोड़ता है और उसके बाद वापसी में केदारनाथ की तरफ भी यहीं से जाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक यात्रा दूर भी है, उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि ये आर्च ब्रिज जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत हो। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये जो पुल है, ये पुल यात्रा को तो जोड़ता ही जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारी 3 विधानसभाएँ हैं, जैसे प्रतापनगर हो गया, धनौल्टी हो गया, आपका गंगोत्री हो गया और यमुनोत्री हो गया। 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाला ये पुल है और इतने सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। निश्चित तौर पर ये जो शॉर्ट रास्ता यहाँ से पड़ता है, इसलिए इसमें यात्रियों का भी इस समय जो है बहुत आना जाना रहता है, इसलिए इसकी बहुत उपयोगिता थी और इसको बनना चाहिए था और ये सही समय पर बन रहा है। यात्रा सीजन 30 तारीख के बाद खुलेगी, बिल्कुल। तो यहाँ से यात्री लोग भी आवागमन होगा, उसके लिए भी ये सुविधा हो जाएगी आपकी। जी धन्यवाद आपका। और हमारे साथ सुभेंद्र बिष्ट जी है। सुभेंद्र बिष्ट जी, क्या लगता है आपको कि जो यहाँ पर इसका मरम्मत चल रही है और अभी जनता को क्या कहना चाहते हैं कि वाकई में ये कल हो या परसों का आम जनता के लिए खुल सकता है? बिल्कुल चौहान जी, अभी सहायक अभियंता जी से बात हुई है, तो कल परसों बारिश हुई है, नहीं तो अब तक जो है इसमें आवागमन हो जाना चाहिए था, मगर बारिश के कारण जो है ये 2-3 दिन जो है थोड़ा सा बारिश हुआ, ये नहीं चला, तो हो सके बोल रहे हो शाम तक या कल तक जो है आवागमन हो जाएगा, अगर आप धन्यवाद वाला है। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय भीम।